प्यारी प्यारी ये रात है, तारों की बारात है, मौसम अनुकूल है, हवा थोड़ी कूल है, लवली लवली नाइट है, कहना आपको सिर्फ गुड नाइट है। एक अच्छा कैरियर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, फिर भी शायद डिप्रेशन में आकर उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, तो वो आज सुन ले, मन के शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जो चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ दिखता है, वो अंदर ही अंदर बहुत घुटता है। वी विल मिस यू सुशांत सर। एक अच्छा कैरियर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, फिर भी शायद डिप्रेशन में आकर उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, तो वो आज सुन ले, मन के शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता, तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जब दुखों का पहाड़ टूटता है ना, एक साथ ही टूटता है। जब मैंने वो न्यूज़ देखी मुझे लगा फेक है, लेकिन जब मैंने पता किया तो वो सच था। सुशांत सिंह राजपूत जो हम सब लोगों के चहेते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। ये मानना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच यही है। और मेरी सिर्फ ऊपर वाले से इतनी सी दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को हम सब लोगों की तरफ से शांति दे। मिस यू सुशांत सर। हाय दोस्तों, आज बहुत दुख की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत बड़े कलाकार थे हमारे बॉलीवुड के, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे पूरे देश को इसका बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे एक बात समझ में आई कि डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, एक्टर हो, वर्कर हो, कोई भी इंसान हो दुनिया में, डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज के बाद से हमारे देश में किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी की बहन, किसी के डैड डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो कुछ दोस्तों ने आज अपना एक दोस्त खो दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग को खुश रखना है, उनका ध्यान देना है, उनसे अच्छे से मिलना है, अच्छी बातें करना है, ताकि कोई भी डिप्रेशन से सुसाइड ना करे। जय हिंद। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सुसाइड वाली फोटोज डाल रहे हो ना आप लोग स्टेटस पे, यार अच्छी फोटोज डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरी हाथ जोड़कर आप सब लोगों से ये विनती है यार, प्लीज वो फोटोज वीडियोस स्टेटस पे ना डालो। छिछोरे मूवी में उसने सिखाया कि सुसाइड मत करो, अपनी जिंदगी का सामना करो, लड़ो, लेकिन आज उसने खुद सुसाइड कर लिया। जीत कभी हार कभी, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करूं। सुशांत सिंह राजपूत, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा नाम और सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन उस इंसान ने आज परेशान होकर ये कदम उठा लिया। जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है, वो लोग ध्यान से सुन लो, सोने की चैन इंपॉर्टेंट नहीं होती, चैन से सोना इंपॉर्टेंट होता है। ना जाने वो कौन सी वजह थी जो आप जिंदगी से हार गए। आप तो सबको लड़ना सिखाते थे अपनी एक्टिंग से, आज आप खुद ही हार गए। वजह तो नहीं पता, लेकिन दुख बहुत है, और हम सब लोगों की तरफ से भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाएं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर। मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आंखें पढ़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं। एक अच्छा कैरियर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं,
फिर भी शायद डिप्रेशन में आकर उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, तो वो आज सुन ले, मन के शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि जो चेहरा हर वक्त मुस्कुराता हुआ दिखता है वो अंदर ही अंदर बहुत घुटता है। वी विल मिस यू सुशांत सर। जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें, कभी तन्हाई में कभी पुरवा। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही प्यारे एक्टर जिन्होंने धोनी मूवी में बहुत प्यारा किरदार निभाया था, अब हमारे बीच नहीं रहे। पहले मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ है, तो मैंने कंफर्म करने के लिए 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक सुसाइड है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सुशांत की फैमिली से उनके मामा सामने आए और ये कहा कि उनका भांजा सुसाइड नहीं कर सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सुशांत की एक सेक्रेटरी थी जिन्होंने 4 दिन पहले सुसाइड किया था और कई लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़ रहे हैं। हम आपको बता दें, सुशांत के कई सारे दोस्त थे जो कल रात उनके साथ मौजूद थे और आज सुसाइड के पहले दरवाज़ा बंद होना, हलचल होना, कई तरह की संदिग्ध चीज़ें हैं जिनके वजह से लोग शक कर रहे हैं। हालांकि सुशांत का पार्थिव शरीर जो है वो कूपर अस्पताल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो जाएगा कि ये सुसाइड था या फिर कोई और वजह इसके पीछे है। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं सुशांत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन का शिकार थे। डिप्रेशन की वजह से हो सकता है उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया हो क्योंकि बातें साझा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जो कुछ भी हो, उनका जाना दुखद है और हर कोई ये जानना चाहता है कि मौत के पीछे की वजह क्या थी। मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना, देखे खुदाया तो सजदा तेरा कर ना सकूं, तो बंदगी क्या बंदगी, क्या रंग लाया दिल का लग। मैंने शाम में एक न्यूज़ सुना कि सुशांत इज नो मोर। मुझे ज़रा सा भी बिलीव नहीं हुआ। मैंने गूगल पे सर्च मारा और जब ये सच निकला ना, कसम से मैं खुद को रोक नहीं पाया। मतलब MS धोनी देखने के बाद मैं उस बंदे का इतना बड़ा फ़ैन हो गया था। इतना अच्छा आदमी था वो यार, क्या कमी थी, क्यों छोड़ गया आप हमें। RIP यार। आज एक बार फिर से साबित हो गया कि तुम पैसे से गाड़ी, बंगला, शोहरत तो खरीद सकते हो पर अपने मन की खुशी नहीं। किसी के चेहरे से तुम जज नहीं कर सकते कि उसके मन के अंदर, उसके दिल के अंदर कितने दुख है। ठीक है ना? हर बंदा आज की शायद मैं कल रहूंगा नहीं। प्यारी प्यारी ये रात है, तारों की बारात है, मौसम अनुकूल है, हवा थोड़ी कूल है, लवली लवली नाइट है, कहना आपको सिर्फ गुड नाइट है। हाय दोस्तों, आज बहुत दुख की बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत बड़े कलाकार थे हमारे बॉलीवुड के, वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे पूरे देश को इसका बहुत ज़्यादा दुख है। मुझे एक बात समझ में आई कि डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, एक्टर हो, वर्कर हो, कोई भी इंसान हो दुनिया में, डिप्रेशन में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आज के बाद से हमारे देश में किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का दोस्त, किसी की बहन, किसी के डैड डिप्रेशन का शिकार ना हो। तो कुछ दोस्तों ने आज अपना एक दोस्त खो दिया है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारी सोसाइटी के लोग को खुश रखना है, उनका ध्यान देना है, उनसे अच्छे से मिलना है, अच्छी बातें करना है, ताकि कोई भी डिप्रेशन से सुसाइड ना करे। जय हिंद। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे। यहाँ चंद मिनटों में जिंदगियां गुजर जाती हैं, पता नहीं चलता। तो छोड़ देते हैं ना, आगे बढ़ते हैं।
एक अच्छा कैरियर, पैसे की कोई कमी नहीं, नाम की कोई कमी नहीं, फिर भी शायद डिप्रेशन में आकर उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं, तो वो आज सुन ले, मन के शांति से बड़ी कोई दौलत नहीं। अरे भाई तूने सुना, वो तेरा फेवरेट एक्टर था मालूम, सुशांत सिंह राजपूत, उसने सुसाइड कर लिया मालूम क्या? रुक दिखा दो तेरे को, ये देख ये देख। बहती हवा सा था। कुछ लाइन सुशांत भाई के लिए कि भाई बात चाहे कुछ भी रही हो, आपको यूं जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए थी। सबने देखा है आपको ऊपर चढ़ते हुए, वो भी अपनी मेहनत से, तो आपको यूं नीचे। दोस्तों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना पॉजिटिव इंसान, छिछोरे ऐसी फिल्म करने वाला आदमी, इतना अच्छा एक्टर कैसे सुसाइड कर सकता है। आई डोंट बिलीव। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्लीज सभी प्रे करें और स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव यार। सभी अपनी जंग मत हारो लाइफ की यार। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिन पर आप यकीन करना नहीं चाहते। आज बॉलीवुड से एक ऐसी खबर आई। 34 साल के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई में बांद्रा स्थित घर में सुसाइड कर लिया। बहुत हैरान करने वाली खबर है, निशब्द करने वाली खबर है। हम आपको बता दें, 34 साल की उम्र थी सुशांत सिंह राजपूत की और उनके नौकर ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस उनके घर पहुंच चुकी है, तफ्तीश जारी है। इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि उन्होंने सुसाइड किया क्यों। लेकिन बहुत हैरानी की बात है, इस कोरोना काल में इतने सारे दुख आए हैं, इतनी सारी बुरी खबरें आई हैं, और इस बीच में यह खबर आना बहुत हैरान करता है। सिर्फ 34 साल की उम्र, इतना प्रतिभावान इंसान, MS धोनी, छिछोरे जैसी शानदार मूवी, काईपोची। बड़ी बात यह कि छिछोरे मूवी में सुसाइड अटेम्प्ट से कैसे बचें, इस बात की सीख सुशांत सिंह राजपूत ने दी थी, और आज वो हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आइए मिलकर दुआ करें। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। 2020 ने हमसे बहुत कुछ छीना है। पहले इरफान खान, उसके बाद ऋषि कपूर और अब सुशांत सिंह राजपूत। सर, आपने ही हमें छिछोरे मूवी में बताया था कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हो, चाहे आपके सामने मौत हो, लेकिन उससे भी लड़ना चाहिए। तो सर, आपने ये कदम क्यों उठाया? जान की कीमत क्या होती है, यही समझाया था ना आपने छिछोरे मूवी में। और आज जब खुद की जान पर आई तो मुफ्त में हार गए। कभी हार कभी, जब तो यारो होंगे दो पल के मेहमान। सर, छिछोरे मूवी में आप ही ने बोला था ना कि ज़िंदगी में चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आ जाए उसको फेस करना चाहिए। आपने खुद ऐसा क्यों किया? छिछोरे मूवी में उसने सिखाया कि सुसाइड मत करो, अपनी जिंदगी का सामना करो, लड़ो, लेकिन आज उसने खुद सुसाइड कर लिया। जीत कभी हार कभी। छिछोरे मूवी में सुशांत ने खुद बताया कि सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। जिंदगी का सामना करो, उससे लड़ो। फिर क्यों सुशांत? दूर से देख के कहना कितना इजी होता है कि वो तो एक्टर है, वो हीरो है, कितनी अच्छी ज़िंदगी है, काश मैं होता उसकी जगह। हमें नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा हीरो था जिसने छिछोरे मूवी में सबको बताया कि क्यों सुसाइड नहीं करनी चाहिए, कितनी वैल्यू होती है अपनी ज़िंदगी की। और नॉर्मली इंसान के साथ ऐसे ही होता है, हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। और पैसा वैसा कमाना ठीक है, सब कुछ ज़रूरी होता है, पर अपने ऊपर भी ध्यान दें। इतने ज़्यादा किसी भी चीज़ से परेशान ना हो जाएं कि ऐसी नौबत आ जाए। RIP सुशांत सिंह राजपूत। सीरियसली मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। भगवान करें फेक न्यूज़ हो।
सर आपने आपके MS धोनी और छिछोरे मूवी में हम सबको ये सिखाया कि लाइफ में कितने बार भी फेलियर क्यों ना आए, हमें सुसाइड की तरफ नहीं भागना चाहिए, हमें फेलियर में ही सक्सेस को ढूंढना चाहिए। वी मिस यू सर, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द मिडिल क्लास फैमिली। विल मिस यू सर। पूछा ना हाल जिंदगी में किसी ने मेरे दिल का, अब शहर भर में जिक्र मेरी खुदकुशी का है। सुशांत सिंह राजपूत ने महज 34 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया, चूंकि डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हमारे इस विश्व में, भारत में कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, लेकिन मौत ही आखिरी रास्ता नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे थे क्योंकि उनके परिवार की तरफ से कहा गया कि वो सुसाइड नहीं कर सकते और इसकी न्यायिक जांच की मांग की थी। लेकिन अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात साफ हो गई है कि उनकी मौत की वजह कुछ और नहीं बल्कि फांसी लगाना है। हालांकि हम आपको बता दें कि उनके बॉडी पार्ट्स की जांच के लिए उन्हें जेजे अस्पताल भेजा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो पाए कि कहीं मरने से पहले कोई नशीला पदार्थ या फिर जहरीला पदार्थ उन्होंने नहीं खाया था। इसके अलावा खबर यह भी आई है कि सुशांत के पिता मुंबई पहुंच गए हैं और आज उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया जाएगा। कुछ परिवार वाले और कुछ यार दोस्त वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुशांत की मौत हुई, इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद काफी हद तक इन सवालों पर विराम लग गया है। हालांकि एक और रिपोर्ट आनी है उनके बॉडी पार्ट्स को लेकर, उसका भी हम सभी को इंतजार रहेगा। जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। सुशांत भाई एक चीज़ तो बता गए कि स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर किसी को भी आ सकता है और हमेशा खुश दिखने वाला इंसान खुश नहीं होता। इस 2020 में ना जाने हमें क्या क्या देखने मिलेगा। पहले इरफान सर, फिर ऋषि सर और अब सुशांत सर। अल्लाह हम सब पर हिफाजत अता फरमाए और सुशांत सर हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और वो जहाँ भी हैं हम सब की यही दुआ है कि वो हमेशा खुश रहें। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। माना इंसान को पैसा ऊपर लेके जाता है, पर जब इंसान ऊपर जाता है ना तो पैसा उसके साथ नहीं जाता। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बार हमें रुलाया और कई बार हंसाकर हमें जिंदगी जीना सिखाया, आज वो खुद अपनी जिंदगी से हार कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सब लोगों की तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से कई बार हमें रुलाया और कई बार हंसाकर हमें जिंदगी जीना सिखाया, आज वो खुद अपनी जिंदगी से हार कर उन्होंने सुसाइड कर लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम सब लोगों की तरफ से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिंदगी मौत से भारी होगी जनाब, वरना अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल करने वाला शख्स यूं खुदकुशी नहीं करता। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। रोज रात को जब क्वार्टर लौटते हैं ना सर, उसे क्या हुआ ये भी तब जाना जब ये बताने के लिए वो इस दुनिया में रहा नहीं। वो भी बिना किसी फिक्र के हर दिन गुजारना चाहता होगा। वो भी मोमबत्तियां बुझाकर केक काटने वाला एक और दिन चाहता होगा। कि वो आत्महत्या कर ले ऐसा तो इंसान नहीं, कि वो आत्महत्या कर ले ऐसा तो इंसान नहीं। और तुमने कहा था उसकी मौत गोली लगने से हुई है, कि तुमने कहा था उसकी मौत गोली लगने से हुई है, पर उसके शरीर पर गोली का तो कोई निशान नहीं।